मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 5% टू DOCD ट्रेनिंग पार्ट 5। उम्मीद है आगे के चारों पार्ट आपने देखे रहेंगे, बहुत कुछ सीखा भी रहेगा। हालांकि उसमें हमने जो डिस्कस किया एक समरी में अगर बता दूं तो सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि आपको अपने आप में क्या बदलाव लाना है। फिर हमने सीखा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग और एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। थर्ड पार्ट में हमने उसके आगे डिस्कशन की। फोर्थ पार्ट में हमने क्वेरी कैसे सॉल्व करते लोगों को ज्वाइन कैसे करवाते, मतलब ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगी। यहाँ से एक्चुअल एक्शन पार्ट चालू होगा आपका। एक्चुअल जर्नी वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूरी 3 साल की जर्नी रहती है 5% टू DOCD की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि शुरू के 6 महीने में हमें क्या काम करना रहेगा। देखिए, आज ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले एक क्लेरिफाई कर दूं कि मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो और आप कोई भी लेवल पे हो, चाहे आप ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टार हो, लेकिन अपने आप को पहले तो ज़ीरो कर दीजिएगा। क्यों ज़ीरो करने को बोल रहा हूँ? मे बी आप ये आगे चलने वाली जर्नी में उसके आगे के स्टेप से काम करना स्टार्ट कर लोगे, या फिर ये स्टेप तक पहुँचते पहुँचते भी अगर कोई आपने गलती कर रखी है तो उसमें कोई सुधार कर लो। और जो आपके साथ नए जुड़ रहे हैं उनको इस तरीके से जर्नी करवानी है, तो आप दोनों चीज़ का आपको बेनिफिट हो जाएगा। कि देखो, अगर नए हो, देखो आज ट्रेनिंग मैंने पूरा फोकस किया एक नॉर्मल आदमी के ऊपर जो बिल्कुल भी नेटवर्क बैकग्राउंड से नहीं है, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बड़े बड़े लीडर यहाँ स्विच करके आते हैं, जल्दी ग्रो कर लेते हैं, लेकिन वैसे बड़े बड़े अगर मैं सपने नॉर्मल आदमी को दिखा दूँ कि आप 6 महीने में क्राउन चले जाओगे, 1 साल में 5 लाख की इनकम पे पहुंच जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो मेरी ट्रेनिंग में बेईमानी होगी। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि प्रैक्टिकली एक नॉर्मल आदमी को वहाँ तक पहुँचना इतने कम समय में काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज हम टोटली प्रैक्टिकली बात करेंगे। आज मैं कोई वो फॉर्मूला नहीं बताऊँगा कि 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। देखो, ये बताने के लिए तो काफ़ी आसान है, हालांकि करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है, लेकिन उनका कुछ वो बैकग्राउंड रहता है, वो कुछ लीडर क्वालिटीज़ होती है जिसके चल के वो लोग ये काम आसानी से अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो वो करना थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत जन हालांकि मुझे लिखते नहीं है कमेंट में, लेकिन अंदर ही मन में बोलते हैं कि सर आप जो बताते हो वो सुनना काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन करना काफ़ी मुश्किल है। तो आई एग्री कि बॉस ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज जो मैं बताऊँगा दोस्तों मैं एकदम प्रैक्टिकल पार्ट पे बताऊंगा। तो लेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है। अगर आप नए जुड़े हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, मतलब आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नॉर्मल जॉब कर रहे हो, एक सिंपल हाउसवाइफ हो, मतलब आपका थॉट प्रोसेस कोई भी लेवल का हो, लेकिन सबसे पहले ये बिजनेस में आने के बाद वो सारे थॉट प्रोसेस को आपको ज़ीरो कर देना है। यहाँ पर सिस्टम से काम चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, तो ये बिज़नेस भी कैसे रन करता है वो सीखना पड़ेगा हमें। बहुत जन अपने आप को तुरम खान समझते हैं जुड़ने के बाद, क्योंकि बोलने की स्किल उनके पास अच्छी रहती है, तो वो समझते हैं ये लोग क्या मुझे सिखाएंगे, मुझे तो सब कुछ आता है। तो दोस्तों ऐसे विचार रख के अगर आप बढ़ने चाहोगे तो नो डाउट आप यहाँ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पर जो हमारी एजुकेशन सिस्टम, आपके लीडर्स जो ऑलरेडी ये दौर से गुजर चुके हैं, वो आपको कुछ गलतियाँ करने से रोकेंगे और आपको सिखाएंगे कि काम किस तरीके से करना है। तो टोटली शुरू के 6 महीने ये समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले तो आपको लर्निंग मोड में रहना है, सीखना है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा बढ़ोगे। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये आता है कि जनरली सिर्फ वेस्टेज की बात नहीं करता हूँ, बाकी नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात कर रहा हूँ कि लोग शुरू के दौर में ही जुड़ने के बाद बिजनेस क्विट कर देते हैं। और जहाँ तक बात अगर वेस्टेज की करें तो 8% वाला जो लेवल है वो सबसे खतरनाक लेवल है। अगर आप भी अपने नेटवर्क में अगर आप ध्यान दे दो तो ज़्यादातर लोग आपके नेटवर्क में 8% से कभी आगे बढ़े ही नहीं है। जुड़े हैं 5% से 8% तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन 8% के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए हैं और धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आज ये ट्रेनिंग में बताऊंगा कि क्यों उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और कैसे उनको संभाल के रखे, उनका ग्रोथ कैसे करावे और साथ में अपना खुद का ग्रोथ कैसे करे।
तो देखो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ये भी समझ लो कि अगर 8% लेवल पे आपने अपनी हिम्मत हार दी है तो एक लाइन आपको ज़रूर बोल दूंगा कि देखो आपने जोड़ा क्यों था वेस्टिज में क्यों ज्वाइन हुए थे। ऑलरेडी आपके कोई सपने थे, आपके कोई दुख दर्द थे। देखो ऑलरेडी दुख दर्द थे और यहाँ पर आके ये लेवल तक पहुँचते भी आपने बहुत सारे दुख दर्द झेले हैं। लोगों से बड़ी बड़ी बात भी कर ली है कि मैं इसमें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये फलाना कर दूंगा, और लास्ट में आपने हिम्मत हार दी है। तो देखो हिम्मत हार के बिजनेस क्विट करना ये कोई समझदारी नहीं है। देखो आज तक इतने दर्द सहन कर लिए और थोड़ा दर्द सहन कर लो। तो मेरा कहना मतलब यही है कि हिम्मत हारने से बिजनेस क्विट करने में नहीं समझदारी है, बल्कि थोड़ी और मेहनत करके इसमें एक रिकॉर्ड कायम करो। देखो छोड़ दोगे तो लोग तो जले पे नमक आके छिड़क देंगे, तो वो काम नहीं करना है, बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है। एक कड़वी सच्चाई यही है नेटवर्क मार्केटिंग के, शुरू के दिनों में बहुत काम करना पड़ता है और इनकम बहुत थोड़ी होती है। अब कोई भी लीडर को पूछ लो, बट यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये भी है कि आने वाले समय में काम बिल्कुल थोड़ा करना पड़ता है, ऑलमोस्ट नील करना पड़ता है, लेकिन इनकम बहुत बड़ी हो जाती है, जो आपके ट्रेडिशनल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जहाँ पर भी नौकरी बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि मैं आज प्रैक्टिकल बात करूँगा, प्रैक्टिकल ही आपको समझाऊँ कि शुरू के 6 महीने में फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया कि आपको लर्निंग मोड में रहना है, कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और शुरू के 6 महीने में आपको किस तरीके से काम करना है पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो अभी स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिखेगा, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, जैसे अभी आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है, देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट 6 मंथ फोकस ऑन विड्थ ओनली। देखो ये सारी बात मैंने पुराने वीडियो में भी बार बार दोहराता हूँ। जनरली लोग यही गलती करते हैं, ब्रॉन्ज जाते जाते अपनी विड्थ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, एक आध 2 लेग अच्छा लेग काम करना चालू कर देते, सिर्फ उसी के लिए साथ में काम करते हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में फिर रोना पड़ेगा आपको। तो जैसे ये चार्ट में देख रहे हो, देखो इसमें मैंने कोई डबल ट्रिपल नहीं किया है, सिर्फ हर महीने आप एक विड्थ ओपन कर रहे हो, ठीक है। और उसके पीवी भी देखो मैंने क्या लिखा है कि पहले महीने में आप हो, आपके साथ एक आदमी है, 200 पीवी हुए हैं। सेकंड मंथ में आप ये फोकस करो कि फर्स्ट वाले लेग को आप 100 से 200 पीवी पे लेके जाओ और साइमल्टेनियसली और एक खुद की विड्थ ओपन कर लो 100 पीवी से। थर्ड मंथ में आप खुद के 100 पीवी कर लो, फर्स्ट वाले लेग को 200 से 400 पीवी पे लेके जाओ, सेकंड वाले को 100 से 200 पीवी पे लेके जाओ, और जो तीसरा महीना है उसमें और एक अपनी नई विड्थ ओपन कर लो। अब देखो चौथे महीने में आपने खुद के 100 पीवी किए। अब देखो मैंने 400 के 800 नहीं लिखे हैं, मैंने इसमें क्या लिखा है, सिर्फ 200 पीवी और एक्सेस बनाओ। अब वो लेग थोड़ा मैच्योर्ड हो गया है तो और 100-200 पीवी एक्स्ट्रा निकाल सकते हो आप उसके अंदर से। उसको 600 पीवी पे लेके जाओ, सेकंड वाले को 400 पे लेके जाओ, थर्ड वाले को 200 पे, और एक खुद की विड्थ खोल लो। देखो यही प्रोसेस आपको 6 महीने तक करनी है। 600 वाले को 800 पे, 800 से फिर 1000 पे लेके जाओ, 400 वाले देखो सिर्फ मतलब 200 पीवी एक्स्ट्रा करने की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई डबल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये केस में एंड ऑफ द 6 मंथ आपका क्या होगा, 6वें महीने पे आपके टोटल पीवी पर्टिकुलर वो महीने के 3200 हो गए। आपके क्यूमुलेटिव पीवी कितने हो गए, 8200। मतलब आपने 5500 पीवी क्रॉस भी कर दिया है, 2000 पीवी का जो क्राइटेरिया वो भी क्रॉस कर दिया है, और आप 3200 पीवी वाले ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर किसी को ब्रॉन्ज लेके जाना है तो 2000 पीवी पे मत लेके जाओ, कम से कम 3000 पीवी से लेके जाओ। तो देखो ये केस में अब आपके 2 लेग 5% पे है, 3 लेग 8% पे है, और 1 लेग 10% पे है। और देखो ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ खुद की पर्सनल विड्थ का, फिर ये जो पर्सनल लेग है उसका नीचे नीचे डेप्थ में कैसे काम करना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। फिर 200 पीवी से और कितना पीवी पे उनको जंप करवाना है, हाँ। लेकिन आपकी जो खुद की विड्थ खोलने का जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है हर महीने एक विड्थ का, वो आने वाले 18 महीने तक बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये भी एक बात ख्याल रख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर डेप्थ में कैसे काम करना है वो मैं सिखाऊंगा। देखो लेकिन अब आप बोलोगे कि सर 3200 पीवी से हम ब्रॉन्ज तो बन गए, अब हमारी इनकम क्या होगी। तो देखो जैसे ये दूसरी स्लाइड देख लीजिए, हाँ जैसे ये जो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है, ये केस में आपका परफॉर्मेंस बोनस बनेगा 1674 और आपका डायरेक्टर बोनस बनेगा 4668 और आपकी इनकम होगी 6342।
डिफरेंस कमीशन क्या आएगा, कैसे आएगा, वो ऑलरेडी सारे वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। मतलब फर्स्ट लेग से परफॉर्मेंस बोनस 1% के हिसाब से आएगा, क्योंकि उसने 1000 PV किया है तो उसका 1% आएगा, 18,000 का 1, तो इस तरीके से आएगा। जैसे कोई लेग छोटा है तो उसमें परफॉर्मेंस बोनस ज़्यादा आएगा, और डायरेक्टर बोनस तो आपको पूरा 3200 PV की आएगा। तो ये होता है कि इस तरीके से काम करने से, और देखो ये प्रैक्टिकल भी लग रहा है आपको, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये काम थोड़ा प्रैक्टिकल भी लग रहा है ना आपको कि किस तरीके से काम करने से। देखो यहाँ पर मैंने कोई आपको टफ टारगेट भी नहीं दिया है कि आपको 400 वाले को 800 पे लेके जाओ, 800 वाले को 1600 पे लेके जाओ, 1600 वाले को 3200 पे लेके जाओ। नहीं, सिर्फ फोकस करिए कि एटलीस्ट 200 PV भी उनके बढ़े। तो ये तो हो गई दोस्त, ये हो गई आपकी 6 महीने की जर्नी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है, वो 7वें महीने से 12वें महीने के बीच वाली बनेगी। देखो आप ब्रॉन्ज तो बन गए हो, अब नीचे ग्रोथ भी तो करवाना है। और जहाँ तक आपने ये फर्स्ट पार्ट देखा, आप समझ गए रहेंगे कि मेरा टोटली फोकस था विड्थ के ऊपर, कि मैक्सिमम विड्थ ओपन करने की कोशिश करिए। मे भी इसमें 200-500 PV ऊपर नीचे हो सकते हैं, और मुझे यकीन है कि ये जो मैंने बताया उससे कुछ ज़्यादा ही आप कर लोगे। लेकिन बैर मिनिमम अगर ये भी कर लिया तो अच्छे खासे PV से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनोगे। अब नीचे डेप्थ में कैसे काम करना है तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की जर्नी मुझे सिर्फ यहाँ तक ही बतानी थी, नहीं तो वीडियो हर हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है। तो आप फोकस करिए, मुझे ब्रॉन्ज जाना है, 6 महीना लर्निंग मोड में रहना है, एटलीस्ट 6 विड्थ ओपन करनी है, और जो हर एक विड्थ खुली है उसको स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप से इस तरीके से आगे ग्रो करना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। कल मिलते हैं सेकंड पार्ट पे, 7 मंथ टू 12 मंथ आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।